नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। माँ जी, मेहमान आ रहे हैं। काफ़ी खाना बनाना है। मैं मसाला बना रही हूँ। आप थोड़ा पालक भाजी सुधार देंगी? बहू, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मुझे मत बोला करो। मुझे पूजा पाठ से फुर्सत नहीं और अब मेरी उम्र हो चली है। यह काम मेरे नहीं, कहते हुए चली गई। माँ जी, आज मेरा पेट दुख रहा है और रसोई भी बनानी है। आप मंदिर जा रही हैं? मनु को ट्यूशन छोड़ती चली जाएंगी? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम देखो, मैंने पहले भी कहा है, मेरे पीछे काम मत लगाया करो, कहते हुए चली गई। इतना सुनते ही रागिनी की आंखों में आंसू छलक आए। वो बेटी को रुकने का बोल रसोई में गैस बंद कर ट्यूशन छोड़ने चल दी। बहू के आने के बाद सविता जी ने घर के कामों से रिटायरमेंट ले ली। गलती से भी रसोई में नहीं जाती। अगर बहुएं उनसे थोड़े से काम के लिए कह दें या मदद मांग लें तो टका से मना कर देती। किसी की भी मजबूरी परेशानी नहीं समझती। उधर मंदिर पहुंच सीधा फोन घुमा दिया अपनी ननद अनीता को। दीदी, रागिनी बहू बड़ी होशियार बनती है। जब देखो मुझसे काम करवाने की सोचती है। आज मैंने उसे टका से जवाब दिया। ऐसा छोटा सा मुंह रह गया था। अच्छा, ये तो आपने बहुत बढ़िया किया। ऐसे ही पैरों के नीचे दबाकर रखना चाहिए बहुओं को, वरना सर चढ़ जाती हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा जीजी। दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगी। तभी ननद बोली, बिल्कुल ठीक। आखिर समझती क्या है ये बहुएं? हम सास को फालतू रोटी तोड़ने वाली बुढ़िया या काम वाली बाई? बहुत खूब सुनाया। अब कभी ना कहेंगी दोनों। फिर हंसने लग गई। ये है सविता जी, जिनकी एक बहू है रागिनी। बहू के गृह प्रवेश के साथ ही सास सविता जी गृह कार्यों से छुट्टी ले चुकी हैं। अब कभी बहू इनसे मदद मांगती हैं तो पहली बार में ही मना कर देती हैं, जिससे दोबारा कोई इनसे कुछ कहे नहीं। वे अपने पति से कुछ कहती हैं तो वे कहते हैं, मेरी माँ बूढ़ी हो गई, बताओ 55 साल उम्र की माँ बूढ़ी हो गई, पर दिखने में तो एकदम स्वस्थ हैं। खाना पीना भी बराबर करती हैं, घूमने फिरने में भी नागा नहीं करती। असल में उनको बूढ़े होने का एहसास उनकी ननद अनीता जी करवाती है, जो रोज फोन पर उनके कान भरती है। कहती, अपनी बहू पर शुरू से लगाम कसकर रखना, वरना हाथ से निकल जाएंगी। नौकरी तो बिल्कुल करने मत देना, वरना तुम घर के काम करते करते नौकरानी बन जाओगी और ये सब घूमती फिरती नजर आएंगी। भाभी, तुम बूढ़ी हो गई हो, अपना ध्यान रखा करो ना कि घर के कामों में लगकर खुद को घिसा करो। बहुत कर लिया जवानी में हम लोगों ने घर के काम। अब विश्राम करने की बारी है। घर के काम बहू करे, हमें क्या। रसोई में झांकने कभी मत जाना, बल्कि परसी थाली ही खाना और रोज बहू से पैरों की मालिश करवाना। देखो, मैं ये सब करवाती हूँ, मगर वो नहीं जानती कि अपनी इज्जत अपने हाथों से गंवा रही हैं। बहू से सम्मान तो मिल रहा था, मगर बेमन से। एक रोज सविता जी बोली, मनोज, मेरी सहेली सुधा का परिवार गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहा है। वो मुझे भी ले जा रही हैं। बड़े पुण्य का काम है, मना न कर सकी। और मेरा भी बड़ा मन है बेटा। तू ऐसा करना, मिष्ठान भंडार से 1 किलो सोन पापड़ी, 1 किलो रतलामी सेव ला देना। ये लोग धर्मशाला में रुकेंगे। मैं तो तेरी बुआ के घर रुक जाऊंगी, फिर अगले दिन वापसी है। हाँ माँ, ला देता हूँ, पर क्या आपने बुआ जी को इत्तला कर दिया है कि आप आ रही हैं? अरे पगले, रोज ही बात होती है उनसे तो मेरी। वो तो घर पर ही रहती हैं। वे अपने कमरे से नहीं निकलती। ऐसे भागे उनके, और मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। बता देती तो अच्छा था। फिर भी जैसा आपको ठीक लगे, बोल मनोज बाजार निकल गया। सविता जी परिक्रमा कर सीधा अपनी ननद के घर पहुंची।
अरे भाभी जी, आप अचानक, ना कोई खबर न फोन। नंदोई सुरेश जी ने दरवाज़ा खोल उन्हें अंदर आने को कहा। जीजा जी परिक्रमा लगाने आई थी तो सोचा इसी बहाने सबसे मिलना हो जाएगा और जीजी को सरप्राइज देती हूँ। अच्छा किया। अनीता तो रसोई में है, जाइए मिल लीजिए। मैं बाजार जा रहा था सब्जी और फल लेने, कहते हुए थैला उठाकर चल दिए। रसोई में पहुंच सविता जी बोली, जीजी तुम रसोई में क्यों लगी पड़ी हो? बहुएं कहाँ हैं? एकदम से अपनी भाभी को देखते हुए बोली, भाभी वो बच्चे फरमाइश कर रहे थे इसलिए मटर कचौरी बना रही हूँ। सविता जी ने देखा खाना भी वही बना रही थी। आप चलो मैं चाय बनाती हूँ। थोड़ी देर में बैठक में बैठी पूरे घर में नज़र दौड़ा रही थी। तभी चाय कचौड़ी लिए अनीता जी चली आ रही थी। अरे आप क्यों परेशान होती हो, बहुओं को बोल देती। सकुचाते हुए बोली, छोटी तो मायके गई है और बड़ी बहू? अरे ये सब छोड़ो, आप चाय लो ना। हाँ लेती हूँ। और जीजी घर तो बड़ा सुंदर बनवा लिया है आपने, बाहर अंदर से पहचान में ही नहीं आ रहा। आपने बताया नहीं कब बनवाया, और घर का फर्नीचर भी सारा नया लगवाया है। आप तो कह रही थी जीजाजी रिटायर हो गए, दुकान भी नहीं चलती। आप तो कह रही थी कि बहुत तंगी चल रही है। यहाँ तो लक्ष्मी बरस रही है आपकी, कोई लॉटरी लगी है क्या? सविता जी ताना मारते हुए बोली। अनीता जी का झूठ पकड़ा गया, क्या बोलती। तभी सुरेश जी लौट आए। उनकी बात सुन हंसते हुए बोले, भाभी जी ये सब लक्ष्मी जी के साथ माँ गृह लक्ष्मी की कृपा है। भाभी जी आप तो जानती हैं मेरी छोटी सी नौकरी थी, पेंशन भी नाम की आती है। बड़ा बेटा पढ़ने लिखने में कमज़ोर रहा, इसलिए भविष्य के लिए छोटी सी परचूने की दुकान डलवाई थी। सो प्रोविडेंट फंड भी ना बचा। मेरे पास लोन अलग थे। छोटे बेटे की पढ़ाई लिखाई के उसकी भी प्राइवेट नौकरी ही है। ये पुश्तैनी पुराना मकान, हम तो कुछ करने लायक नहीं थे, पर जब से बड़ी बहू की सूझबूझ छोटी बहू की बुद्धि लगी इस घर में, उन्होंने मिट्टी को सोना बना दिया। मेरी दोनों बहुएं बड़ी गुड़ी निकली। बड़की बहू ने बेटे के साथ मिलकर हमारी छोटी सी दुकान को डिपार्टमेंटल स्टोर में बदल दिया। वहीं छोटी बहू बड़े स्कूल में मास्टरनी है। छुट्टियां चल रही हैं इसलिए मायके घूमने गई है। बच्चों का हमारे बिना मन नहीं लगता, इसलिए वे तो वापस आ गए। अब हम दोनों घर और बच्चे संभालते हैं। हम दोनों भी खूब मदद करते हैं, बुढ़ापे के नाम पर तंग नहीं करते। हमारे तो भाग्य दोनों बहुओं के आगमन से ही खुले हैं, साथ में पोते पोतियों के सुख भी ले रहे हैं। हमने बेटे बहुओं को किसी नियम कायदे कानूनों में नहीं बांधा जिससे कोई झगड़े हों, कोई घर छोड़कर जाने की सोचे। बस प्यार बना रहे, हम यही चाहते हैं। मेरे दोनों बेटे बहुएं बाहर लक्ष्मी कमाते हैं, उसी वजह से ये ठाट बाट आप देख पा रही हो। और हमारी श्रीमती जी अपनी बहुओं का बहुत ध्यान रखती हैं, तभी वे भी हमारी परवाह करती हैं, खूब मान सम्मान देती हैं। अपने नंदोई की बात सुन सविता जी के होश उड़ गए। हाय, ये मैंने क्या कर डाला, अपने घर की बहू को पैर की जूती समझ लिया। वो तो मेरे सिर का ताज है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। उन्हें रागिनी के कहे शब्द याद आ रहे थे। वो अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी, कितना गिड़गिड़ाई थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बहू के आंसू को देखकर भी नहीं पिघली थी मैं, पत्थर दिल सास। आज उन्हें बहू के कहे शब्द याद आ रहे थे। घर में बैठे तरक्की नहीं होती, हाथ पैर मारने पड़ते हैं। पैसा है तो दुनिया के सुख हैं, वरना पड़े रहो, कोई नहीं पूछता। माँ जी, घर में एक कमाने वाला हो तो हमेशा खींचातानी ही मची रहती है। 4 हाथ होंगे तो हमारा स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। और मैंने कितनी ठसक में कहा था, घर की बहू घूंघट में ही अच्छी लगती है, यूँ सरे बाजार में नाई खवासन बने घूमते नहीं। नहीं करवाना हमें तुमसे कोई काम, नहीं चाहिए तुम्हारी कमाई, चुपचाप घर के काम करो बस। यही सोचकर उठ खड़ी हुई। अरे भाभी जी, इतनी जल्दी कहाँ चल भाभी? नंदोई जी बोले, अरे मुझे अपनी गलतियों को सुधारने अपने घर जाना है। सच, गोवर्धन महाराज की बड़ी कृपा हुई मुझ पर, जो मुझे यहाँ बुलाकर
उन्होंने सद्बुद्धि दी। अब बस दूसरों के कहने पर अपनी बहू पर बड़े अत्याचार किए मैंने। आज ही घर जाकर बहू को बाहर काम करने की इजाज़त दूंगी, साथ में घर के कामों में सहयोग भी करूंगी। अब से बहू की लगाम खींचकर नहीं, बल्कि ढील देकर पतंग की तरह ऊंची उड़ान भरने का हौसला दूंगी। फिर मेरे घर भी लक्ष्मी जी के साथ साथ गृह लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। अब से कभी रागिनी की आंखों में आंसू नहीं छलकेंगे, मेरा वादा है। अपनी ननद अनीता की तरफ देख घर से निकल गई। दोस्तों, हमें किसी की भी बातों में आकर फैसले नहीं लेने चाहिए। बात कैसी भी हो, अमल करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कहीं आप खुद का घर बर्बाद तो नहीं कर रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।